चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में शराबबंदी और नशाबंदी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सरकार के बाद अब बीजेपी से अपील कर दी है। उन्होंने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में शराबबंदी और नशाबंदी को सरकार की जिम्मेदारी बताई है। उन्होंने वीडी शर्मा के काम की तारीफ करते हुए शराबबंदी और नशा मुक्ति के लिए कदम उठाने की मांग भी की। उमा भारती ने शराबबंदी से बीजेपी को होने वाले राजनीतिक फायदे भी बताए हैं। उमा भारती ने शराब से प्रदेश में हुई मौतों का जिक्र भी किया। उन्होंने शराबबंदी के लिए कई सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व हानि की सरकार विकल्प कमेटी बनाए, इसके लिए लोग खुद शराब छोड़े, इसके लिए अभियान भी चलाया जाए। प्रतिबंधित स्थानों पर शराब की दुकानें न खुलें, इसका सख्ती से पालन होना चाहिए। शराब पीकर घूमने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए और दूसरे राज्यों से शराब की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। राहुल हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राहुल, तमाम महत्वपूर्ण बातें शराबबंदी को लेकर उमा भारती बोलती हुई नजर आ रही थी। इस पर अब क्या रिएक्शन बीजेपी का होगा, क्योंकि बीजेपी को भी सुझाव देती हुई वो नजर आ रही थी। देखिए, उमा भारती ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पहले ही उन्होंने कहा था कि 8 मार्च के दिन वो एक रैली निकालेंगी, लेकिन उस मुख्यमंत्री उनसे मिले थे, उमा भारती से मिले थे और उनकी मुलाकात आधे घंटे की हुई थी कुछ समय पहले, और उसके बाद से उन्होंने इस रैली को निकालने के लिए स्थगित कर दिया था कि शराबबंदी के खिलाफ जो रैली पूरे प्रदेश में एक मुहिम निकालने वाली थी उसको स्थगित कर दिया था। लेकिन एक कल उनके जो उनकी एक अनुयायी हैं उनके द्वारा एक जरूर रैली निकाली गई है, एक कैंपेन निकाला गया है और कल ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर उन्होंने एक लगातार कई ट्वीट किया। उन्होंने शराबबंदी के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए सरकार को उन्होंने कहा और उसका जवाब भी मुख्यमंत्री ने दिया है कि उमा जी जिस बात को कह रही हैं, जिस शराबबंदी उनके लक्ष्य में है, शराबबंदी वो लोग करना चाहते हैं। एक प्रोग्राम में ही शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही थी कि शराबबंदी के खिलाफ उनकी सरकार कटिबद्ध है और शराबबंदी के खिलाफ वो लोग मुहिम छेड़ेंगे और उसको किस तरीके से रोका जा सके इसका पूरा का पूरा एक प्रयास रहेगा सरकार की तरफ से। अब देखना ही होगा, क्योंकि उमा भारती की तरफ से फिर से एक बार जब शराबबंदी की बात यहाँ पर की गई है, शराबबंदी को लेकर के उन्होंने सरकार को साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष को जब पत्र लिखा है, तो इसमें प्रदेश अध्यक्ष को जो पत्र लिखा है तो देखना ही होगा कि आखिर में अब सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है। क्योंकि जिस समय बैठक हुई थी, शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती की बैठक हुई थी, उसमें ही इस बात के लिए कहा गया था कि शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि शराबबंदी को लेकर के उनकी सरकार कटिबद्ध है और सरकार जो है एक फॉर्मूला निकालेगी, एक तरीका निकालेगी किस तरीके से इसको रोका जाए, इसको किस तरीके से बंद किया जाए। हालांकि शराबबंदी करने पर कई चीज़ों का नुकसान भी होता है, जिसमें कि राजस्व का सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। तो उस समय भी बैठक में जब बैठक हुई थी उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान की, उसमें कहा गया था कि राजस्व से ज़्यादा लोगों के जान माल की ज़्यादा ज़रूरत है और इसलिए देखना ये होगा कि राजस्व को कैसे उसकी भरपाई भी सरकार देखे उसको। बिल्कुल राहुल, और मुरैना जिले में जब जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत हो गई थी, तब भी उमा भारती ने एक जागरूकता अभियान चलाया था, तब भी वो फायर ब्रांड नेता आगे बढ़कर नजर आई थी। और जब तक लोग शराब पीते रहेंगे तब तक ऐसे केसेस होते ही रहेंगे, इस पर लगाम लगनी बहुत ज्यादा जरूरी है। राहुल, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो उमा भारती सीधे तौर पर बोलती हुई नजर आ रही हैं कि शराबबंदी वो प्रदेश में चाहती हैं, इसको लेकर वो लेटर भी लिख चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे।